एक्सप्लेन प्लीज। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 का पहला एपिसोड। तो शुरुआत कर देते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो कहानी की शुरुआत होती है इस कुत्ते से। जी हाँ, क्योंकि इंट्रो ही यही है इस सीरीज का। और उसके बाद हमें ये 3 बच्चे दिखाई देते हैं। जी हाँ, इन तीनों बच्चों को तुम याद रखना क्योंकि आगे ये तीनों बच्चे बड़े ही काम के हैं भाई, वैसे कहा जाए तो। और अचानक से वॉल के पीछे से एक बड़ा सा हाथ आता है। जी हाँ, ये होते हैं टाइटन्स। अब इनकी हिस्ट्री क्या है आपको सीरीज में आगे पता चलने वाले, तो मैं ज्यादा बकचोदी नहीं करने वाला। और उसके बाद एक हल्का सा सीन शिफ्ट होता है। क्या व्यू था भाई, और पूरी तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस हो चुका था इस टाइम पे, और सबके नीचे से फट भी चुकी थी। और फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है अगले सीन के ऊपर, और हमें यहाँ पे कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो पूरी तरीके से भाग रहे होते अपने घोड़े के ऊपर। और फिर अचानक से आपके सामने कुछ टाइटन्स आते हैं, और ये सीन पूरी तरीके से क्लास था इस सीरीज के इंट्रो के हिसाब से। और फिर वो उस टाइटन के ऊपर बहुत जोर से हमला करता है। उसके बाद क्या होता है मुझे भी नहीं पता, आपको आगे पता चल जाएगा। और फिर आता है इस सीरीज का इंट्रो। तो इंट्रो के बाद आप सबका स्वागत है, और आपको हल्का सा ये बच्चा दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, इसका नाम है एरन, और ये हल्का सा सो चुका है। और ये है मिकासा। और ये याद रखते हैं कि देखो भाई, अगर हम इस वॉल के पीछे जाएंगे तो क्या ही नज़ारा होगा। अब मुझे भी नहीं पता नज़ारा क्या होगा, पर कुछ तो होगा। और फिर ये सिटी के अंदर आते हैं आपको। जी हाँ, मिस्टर हान से मिलते हैं। मिस्टर हान पूरी तरह से पी के खत्म हो चुका है। सारे लोग हंस रहे होते, पूरी तरह से खुशी का माहौल होता है उस समय पे। और मिस्टर हान इस एरन से कहते कि देख भाई, यही तो एंजॉय है, हमारी लाइफ यही है। पर एरन कहता है चूतियो, तुम्हारी लाइफ तो वॉल के बाहर है, अपना काम कीजिए। पर हान कहता है कि बहन के लोड़े एंजॉय कब करूँ मैं, अब तू ही बता। उसके बाद एरन और मिकासा अपने घर चले जाते, यानी पदार्पण कर ही देते। उसके बाद अचानक से वॉल के दरवाजे खुल जाते, और वही सोल्जर, जी हाँ वही सोल्जर जो युद्ध कर रहे थे, वो आ जाते हैं वापस। और एरन को उन्हें देखना होता है। उसकी गांड में बड़ी खुजली थी इन्हें देखने की, और हर किसी की गांड में उस टाइम पे तो खुजली होनी ही चाहिए, मेरे भी होती। और फिर जब देखते तो नज़ारा पूरी तरीके से डुप्लीकेट नहीं भाई, बहुत ही खौफनाक था। सोल्जर्स के हाथ कटे, पैर कटे, और एक बुढ़िया औरत आती है, और वो उस सोल्जर से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। और वो कर्नल कहता है कि देख भाई, तेरा बेटा मर चुका है, और इसमें सारी गलती मेरी है। और उसके बाद इमोशनल म्यूजिक हल्का सा बैकग्राउंड के ऊपर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि रेस्ट इन पीस, जो भी सोल्जर्स मर गए उनके लिए मेरी भी काफ़ी ज़्यादा दुआएं लगने वाली है। और फिर एरन एक बुढ़े के ऊपर पूरी तरीके से फोकला जाता है, क्योंकि ये बुड्ढा उन सोल्जर्स के ऊपर हल्का सा गुस्से में होता है। एरन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो उसे बहुत जोर से मारता है, वहां से भाग जाता है मिकासा को लेके, क्योंकि ये इसके आइटम है भाई। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरन के घर के अंदर, जहाँ पे उसकी माँ होती है, मिकासा होती है। मिकासा इसकी बहन नहीं भाई, इसे उन्होंने अडॉप्ट किया है। और उसके पापा यानी एरन येगर के पापा, जो कि डॉक्टर है भाई, ये बात आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और उनके घर में डिस्कशन चल रहा था। उसी टाइम मिकासा कहते कि एरन को भी सोल्जर बनना है, उसे भी कॉमरेड्स में जाना है। पर उसी टाइम उसकी माँ कहती कि देख बहन के लोड़े, तुझे यहाँ पे हमने पढ़ने के लिए लाया था, पर साले चूते तो पढ़ तो नहीं रहा, ऊपर से तुझे वॉर में जाना है, तेरी औकात देखेगा तूने। क्योंकि एरन के अंदर कुछ भी पावर, एरन हल्का सा डरपोक भी होता है, डरपोक होता है। पर कोई बात नहीं, उसका पापा कहता है कि देख भाई, तुझे जो भी करना है वो कर, सिर्फ मेरा नाम खराब मत कर, लोड़े लगा जिंदगी के, बहन के लोड़े। और उसके बाद एरन येगर के पापा वहां से चल जाते अपनी अगली वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के, वो डॉक्टर तो बाहर जाने वाले। फिर हमें एक बच्चा दिखाई देता है। जी हाँ, इसका नाम है आर्मिन, और इसे कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं, उसे मारते हैं, बुली करते हैं। वैसे बुरा तो लग रहा है मुझे यार। और फिर वहां से अचानक से एरन भाग के आता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है, तो उसे बचाना इसका फर्ज है। और पूरी तरीके से जोर से, और पीछे से अचानक से मिकासा उन बच्चों को दिखाई देती है। वो एरन से नहीं डरते, पर उस बच्चे से जरूर डरते, क्योंकि मिकासा का खौफ भाई अलग ही लेवल का है। वो भाग जाते हैं, पर एरन को ऐसा लगता है कि वो उससे देख के भागे। हर किसी को रियलिटी पता है, मुझे पता है, सॉरी एरन। और ये तीनों मिलके हल्का सा एंजॉय कर रहे थे। उसी टाइम पे एक बड़ा सा भूकंप जैसा आवाज आता है, बिजली कड़कड़ाती है बहुत जोर से। और फिर अचानक से एक सर हमें ऊपर से नजर आता है। दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है। और जी हाँ, ये होता है सबसे बड़ा वाला टाइटन, जिसका नाम है, बताओ क्या? ठीक है, कोलोसॉल टाइटन इसका नाम होता है। अब इसकी स्टोरी आपको आगे पता चल सकती है। और वो बड़ी जोर से एक फुटबॉल वाली किक लेके उस वॉल के नीचे से दबा जाता है। दुब
पूरी तरीके से भूकंप का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। सारे लोग चिल्लाते या वहाँ भागते, लोगों के घर टूटते, पूरी तरीके से मंजर अलग ही होता है उस टाइम पे। और फिर टाइटन्स भी अंदर आने लगते, लोगों को खाने लगते, पूरी तरीके से माहौल काफ़ी बुरा हो चुका था। एरन भागता है अपनी माँ की बचाने के लिए, क्योंकि उसको माँ को अपने बचाना है। और फिर देखता है तो क्या एरन की माँ भी पूरी तरीके से बहुत ही जख्मी हालत में थी, उसके ऊपर घर पूरी तरीके से बिखर चुका था। मुझे भी वो सीन देख के काफी बुरा लगा था। और फिर वहां से भागते हुए मिस्टर हान आते हैं, पर क्या वो उस एरन की माँ को बचा पाएंगे, इसका आंसर में पता चल ही सकता है। और फिर वो देखता है और वो एरन की माँ को कहता है तू टेंशन मत ले यार, तू मेरे आइटम थी, मैं तुझे बचाऊंगा। मिस्टर हान एरन की माँ को बचने के लिए उस टाइटन को मारने के लिए थे, पर देखते ही तो क्या उनकी फट में आ चुकी थी, उनके हाथ में फट में भाई उनकी नीचे से ऊपर तक फट चुकी थी, क्योंकि वो टाइटन काफ़ी बड़ा था। मिस्टर हैन की लुल्ली से भी वो टाइटन इतना बड़ा था कि उसकी फट के हाथ में आ चुकी थी। वो एरन को और मिकासा को उठाता है, वहाँ से भाग के चल जाता है। हल्की सी बुजदिल वाली चीज़ थी, पर हर किसी को अपनी औकात तो पता होती है ना भाई। और इसके बाद जो हुआ काफ़ी ज़्यादा बुरा था। एरन की माँ वहीं पे मर जाती है, और जिस तरीके से हमें वो सीन दिखाई देता है मुझे भी काफ़ी बुरा लगा। एक बच्चों की आंखों के सामने उसकी माँ को इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया था। हल्का सा मुझे बुरा लगा था, अब क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद टू बी कंटिन्यू ऐसा आ जाता है। और एरन की माँ के लिए रेस्ट इन पीस। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। अगर आप अगला एपिसोड चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लीजिए अगला एपिसोड जरूर आएगा। अगला एपिसोड